और अगली बड़ी खबर जयपुर से है। राजपूत हॉस्टल के कब्जे को लेकर जबरदस्त हंगामा। सिंधी कैंप में राजपूत छात्रावास में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जबरन छात्रावास पर कब्जा करने की कोशिशें हुई हैं। कमरे में जबरन घुसकर आग लगाई गई। दस्तावेज, रजिस्टर, कपड़े, पैसे सबको आग के हवाले कर दिया। करीब 100 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र गुड़ा, बद्री राजावत पर मुकदमा दर्ज हुआ है जालूपुरा थाने में। जयपुर के सिंधी कैंप स्थित राजपूत छात्रावास को लेकर ये पुराना विवाद जो कि चल रहा है और ये हिंसक रूप आज ले लिया। छात्रावास पर जबरन कब्जा करने की कोशिश हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटना से इलाके में बवंडर मच गया। आरोप लग रहा है कि उपद्रवियों ने छात्रावास के वार्डन के कमरे में जबरन घुसकर आग लगा दी। इस आगजनी में कमरे में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, रजिस्टर, कपड़े, नकदी जलकर राख हो गई। और इतना ही नहीं, जाते समय आरोपी कैमरे और डीवीआर भी अपने साथ ले गए। और दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त इसी पर ज्यादा जानकारी लिए लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजपूत हॉस्टल के कब्जे को लेकर ये हंगामा किया गया, हंगामे में क्या रहा वो तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जरा बताएं अब आगे अपडेट क्या है, इस मामले में कार्रवाई क्या हो रही है? बिल्कुल, देखिए, राजपूत सभा भवन और तोड़ावाटी एक संगठन है। इनको दोनों के बीच में जो विवाद है वो लंबे समय से चल रहा है। अभी राजपूत सभा भवन जो है ये राजपूत जो हॉस्टल है वो चलाती है और तोड़ावाटी ये दावा करता है कि इस हॉस्टल हमारे अधीन आना चाहिए। बस यही बात को लेकर ये विवाद है। पूर्व जो मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा, वो अपने लगभग 100 समर्थकों के साथ कल अचानक से इस हॉस्टल में गए। उन्होंने जमकर तोड़ाफोड़ी की। इसके साथ जो वार्डन का जो रूम है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, यहाँ तक कि भारतीय जो मुद्रा है, करेंसी है, उस तक को भी आग यहाँ पर लगा दी गई है और हर कमरे के अंदर गए और वहाँ पर तोड़फोड़ की है। अभी फिलहाल जो थाना है जालूपुरा थाना, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हो चुका है राजेंद्र गुड़ा और इसके समर्थकों के खिलाफ। इसके साथ ही ये विवाद जो है वो आज का नहीं है, विवाद दरअसल लंबे समय से है और राजेंद्र गुड़ा लगातार ये कहता रहा है कि ये हमारे अधीन आना चाहिए, इसको हम चलाएंगे, इसकी मेंटेनेंस ठीक नहीं है। तो इसी बात को लेकर राजेंद्र गुड़ा काफ़ी ज़्यादा खफा चल रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो डालकर इस तरह से चेतावनी दे रहे थे और अचानक से वो पहुंचे और हॉस्टल के अंदर जमकर तोड़फोड़ उन्होंने कर दी है। बहरहाल अभी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये पहला मामला नहीं है कि राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे दर्जनों मुकदमे जो है राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। यहाँ तक कि जो उपद्रवी है वो सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआर थी उसे भी उखाड़ कर ले गए थे। बहरहाल अब पुलिस वापस से उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी में ही वो तस्वीर है कि कितने लोग आए थे, कि कौन कौन से वो चेहरे थे। तो पुलिस ने ये दावा किया है कि जल्द जिसने उपद्रव मचाया है उसको यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इन दोनों का विवाद चल रहा है, तो दोनों, इसके अलावा जो इनके समाज के जो बड़े जो पदाधिकारी है वो भी इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों में विवाद जो है वो गहराता नजर आ रहा है। अब विवाद ने उपद्रव का रूप ले लिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच। ठीक है दीपक चावला, आप जानकारी इस मामले को लेकर दे रहे थे और अपडेट आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे अब बात कर लेते हैं भरतपुर की, जहां दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन भवन की दीवार है ये, जिसके गिरने से हादसा हुआ है और 3 मजदूर इस मलबे में दब गए। पड़ोसियों ने तीनों ही मजदूरों को बाहर निकाला। तीनों मजदूरों को अस्पताल लाया गया है। हादसा हुआ है बयाना कस्बे के कुंडा रोड के पास। भरतपुर से तस्वीरें हैं ये। निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से हादसा हुआ है और इस मलबे में दबे 3 मजदूर जिन्हें बाहर निकाला गया, अस्पताल लाया गया। बयाना कस्बे के कुंडा रोड के पास हुआ है ये हादसा। दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे में दब गए, घायल हो गए। तीनों ही मजदूरों को अस्पताल लाया गया है। उपचार जारी है। बयाना कस्बे के कुंडा रोड के पास ये हादसा सामने आया। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भरतपुर से। निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से हादसा हो गया ये। और मलबे में दबे 3 मजदूर जिन्हें बाहर निकाला गया, अस्पताल लाया गया है। इन तीनों ही मजदूरों की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। वही मजदूर जो कि मलबे में दब गए। तो भरतपुर से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं।
उधर प्रतापगढ़ में हुआ है मानव तस्करी पर बड़ा एक्शन। संगठित मजदूर तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। बंधक मजदूरी को कराया गया है, मजदूरों को मुक्त कराया गया है। 53 आदिवासी मजदूर जिन्हें मुक्त कराया गया है। मजदूरी के नाम पर बैला फुसलाकर इन्हें बंधक बनाया गया। दलालों ने बंधक बनाया आदिवासी महिला पुरुषों को महाराष्ट्र में ले जाकर। सोलापुर के अलग अलग फार्म हाउस में ये जबरन काम इनसे कराया जा रहा था। मजदूरी मांगने पर मारपीट हो रही थी और अब इन आरोपियों पर मानव तस्करी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मजदूरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले। 2 महीना मजदूरी की, पैसे नहीं मिले और पैसे का नाम देते तो मारना चालू कर देते। कितने लोग थे तुम लोग? 53 लोग थे, महिलाएं भी थी। महिलाएं इसके अलावा बात करें कालू भाई, और अन्य राज्यों के भी लोग थे क्या? दूसरे जैसे मध्य प्रदेश के है, गुजरात के है, और लोग थे क्या वहाँ पे? और लोग थे, देखे थे उधर। अच्छा, लेकिन पैसे तुम लोगों को ही नहीं देते थे? हम लोगों को ही नहीं देते थे। तुम्हें लेके कौन गया था यहाँ से कालू भाई? बंसीलाल। बंसीलाल कहाँ का है? मेरा अंकल है, मालिया का। अच्छा, वो कहाँ है? वो यहीं होगा। अच्छा, हाँ। फिर उसके साथ तो मारपीट नहीं की या फिर उसके साथ भी की?